वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हाउ इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स आर हैंडल्ड इन पाइथन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यूजर से हम वैल्यू लेते हैं इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए। उसके अलावा हमने देखा स्टूडेंट्स के हम यूजर से इनपुट फंक्शन की मदद से इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। कि हम यूजर से जब इंटीजर और फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। मतलब ये कि जब हम यूजर से इंटीजर वैल्यू लेंगे या फ्लोट वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू और वो डाटा हमारा स्ट्रिंग डाटा वैल्यू के अंदर आ रहा होता है। मतलब ये कि अगर हमने लेट्स सपोज यूजर से 18 लिया, 18 हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। जब हम ये यूजर से इनपुट फंक्शन की मदद से लेते हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पर आता है। इस तरह से इसके ऊपर डबल कोटेशन होता है, यानी कि स्ट्रिंग डाटा मतलब कि जिसके ऊपर डबल कोटेशन हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये इंटीजर वैल्यू चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इस 18 को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर के अंदर। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज मैंने इनपुट फंक्शन की मदद से यूजर से कोई फ्लोट वैल्यू ली है, लेट्स सपोज 5.6। अब ये 5.6 भी क्या होगा कि हमारे पास इस तरह से डबल कोटेशन इसके ऊपर आएगा, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्लोट वैल्यू के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैंने यूजर से जो है ना उसके मार्क्स इनपुट के तौर पे लेने हैं, तो हम इसको किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कराना होता है। लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम है मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं एंड देन इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। अब इनपुट फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, इनपुट, ठीक है। अब ये इनपुट किस चीज का काम कर रहा है, स्कैन एफ का। आपको याद होगा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूजर से वैल्यू लेने के लिए स्कैन एफ का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल वही काम हमारा इनपुट कर रहा है, ठीक है। इनपुट के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर मार्क्स। तो अब ये क्या होगा कि इस इनपुट फंक्शन की चलने की वजह से यूजर को वैल्यू एंटर करने की ऑप्शन मिलेगी। लेट्स सपोज यूजर एंटर कर देता है 60, ठीक है। अब चूंकि 60 एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, नंबर होता है, तो नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जबकि जब इनपुट फंक्शन चलेगा और यूजर से वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास होगी स्ट्रिंग डाटा के अंदर, इस तरह से। जबकि हमें ये वैल्यू चाहिए इंटीजर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, फिर इस इनपुट फंक्शन के ऊपर हम इस इंट फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को रन कर देते हैं। किस तरह से, हम लिखते हैं इंट, ठीक है, और इस इंट की जो पैरेंथेसिस है वो पूरे इनपुट फंक्शन के ऊपर आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रिंग डाटा आ रहा था अभी तक वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और अब हमारे लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना आसान होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम फ्लोट की एग्जांपल ले, यूजर से हम उसकी परसेंटेज लेते हैं। जैसे कि परसेंटेज लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे परसेंटेज, ठीक है। फिर इसी तरह से इक्वल टू का साइन और इनपुट फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, उससे वैल्यू ले लेंगे। इस तरह से इनपुट चलेगा और उससे इनपुट के अंदर हम लिख देंगे एंटर परसेंटेज। तो इससे क्या होगा, यूजर अपनी वैल्यू एंटर करेगा। लेट्स सपोज यूजर एंटर कर देता है 79.1। अब ये 79.1 चूंकि एक हमारे पास फ्लोट डाटा होता है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, लेकिन जब यूजर से वैल्यू आएगी तो वो हमारी स्ट्रिंग डाटा के अंदर होगी। तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग डाटा है, स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर। तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन का, और वो हम इस तरह से बिल्ट इन फंक्शन इनपुट के ऊपर रन कर लेंगे। हम क्या करते हैं, यूजर से इंटीजर और फ्लोट डाटा यूजर से लेते हैं इनपुट के तौर पे, ठीक है। अब वो क्या होता है कि हमारा फ्लोट और इंटीजर डाटा यूजर से बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होता है। तो हमें क्या करना है, उसको दोबारा से कन्वर्ट करना होता है इंटीजर और फ्लोट के अंदर, ताकि हम उसके ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए फिर हम बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, इंट और फ्लोट का। इसका आंसर देख लेते हैं। इन पाइथन वी यूज इंट और फ्लोट। इंट और फ्लोट हमारे पास दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनपुट टू इंटीजर और फ्लोट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल को देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया है एज, और इस एज के अंदर इनपुट फंक्शन की मदद से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एंटर करेगा और वो वैल्यू हमारी एज इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वो वैल्यू चूंकि लेट्स सपोज यूजर एंटर कर देता है 19। अब ये 19 किस चीज में आएगी, हमारी इस तरह से डबल कोटेशन इसके ऊपर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को कन्वर्ट करने, स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम इस इनपुट फंक्शन के ऊपर लगा देते हैं इंट फंक्शन, इस तरह से। अब ये इंट क्या है, इंट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग डाटा को इंटीजर डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हाइट एक वेरिएबल बनाया मैंने।
अब इस हाइट के अंदर हमने क्या करना है कि इनपुट की मदद से वैल्यू स्टोर करानी है, एक वेरिएबल है। क्या होगा कि हमारा यूजर एंटर करेगा इनपुट, लेट्स सपोज वो कोई फ्लोट वैल्यू एंटर कर देता है, लेट्स सपोज 5.6 एंटर कर देता है। अब ये 5.6 क्या होगा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के तौर पर आएगा। जिस तरह से ये देखे ना, अब इसके ऊपर डबल कोटेशन आएगा। अब डबल कोटेशन आएगा तो क्या होगा कि ये एक स्ट्रिंग डेटा है, हालांकि ये तो हमें फ्लोटिंग वैल्यू में चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस इनपुट फंक्शन के ऊपर फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन को रन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग डाटा को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट वैल्यू के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर डाटा के अंदर और फ्लोट डाटा के अंदर बाय यूजिंग इंट और फ्लोट फंक्शंस।